तो मेरा ये समझना है दीप कि ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी होगी, और ये विक्स आपको ऑलरेडी इस बात के संकेत दे भी रहा है। जो 12 के आसपास विक्स ट्रेड करता था, अब 19 के आसपास आ गया, यानी कि 50% से ज्यादा विक्स वोलेटिलिटी को मापने वाला इंडेक्स बढ़ चुका है। ये साफ ये बता रहा है कि उतार चढ़ाव बढ़ेगा, और सब लोग मानते हैं। अब इसमें दिक्कत यही है कि हम इस बात के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा हो सकता है। ये ठीक उसी तरह से है जैसा, मतलब है ना, हम कभी अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करते हैं, हम कभी इस बात की प्लानिंग नहीं करते कि एक दिन हमें भी ऊपर जाना है। हम ये सोच कर चलते हैं कि हम वरदान लेके आए ऊपर से कि हमें कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही तेजी करने वाले ट्रेडर्स सब ये मानकर चलते हैं कि खराब होगा नहीं, होगा तो इतना ज्यादा नहीं होगा, होगा इतना ज्यादा तो इतना फास्ट नहीं होगा, हमें मौका मिलेगा। प्रॉब्लम ये कि बाजार आपको, हमको, किसी को भी इस तरह से ऑब्लाइज नहीं करता, सिग्नल नहीं देता, वार्निंग नहीं देता, नोटिस नहीं भेजता कि मैं गिरने वाला हूं, इस स्पीड से गिरने वाला हूं, इतना गिरने वाला हूं। अगर ये तीनों चीजें आपको पता चल जाए तो फिर तो आप और हम अंतर्यामी है। तो ये जो फॉल हुआ, मुझे बताएं, कल एक को भी, किसी को भी पता हो कि इस तरह का फॉल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या यह होने की आशंका थी? बिल्कुल थी। कब होगा, कितनी तेजी से होगा और कितना ज्यादा होगा, इसका अंदाजा लगाना ऑलमोस्ट नामुमकिन काम है। जब आप जिस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते, जिसका पता नहीं, तो फिर क्या करना है? फिर करने का वही फॉर्मूला है दीप, जो हम पिछले 3 दिनों से लगातार कह रहे हैं। आप बाजार के डायरेक्शन का पता लगाने के बजाय, बाजार के मूवमेंट का पता लगाने के बजाय, कितना गिरेगा, कितनी तेजी से गिरेगा, इसके बजाय ये करें कि आपके हाथ में क्या है। आपके हाथ में ये है कि आपके पास जो स्टॉक्स हैं, आपके पास जो इंडेक्स में पोजीशन है, आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं इस तरह की अगर तेज गिरावट आती है तो। क्या आपके स्टॉप लॉसेस हैं, क्या आपकी हेजिंग है, क्या आपकी पोजीशन जरूरत से ज्यादा तो नहीं है, चाहे वो तेजी की तरफ हो चाहे मंदी की तरफ। अगर आपने ये 2-3 चीजें अपने दिमाग में बिठा ली तो फिर फॉल आए, वहां पर आप पैनिक नहीं करेंगे, बल्कि मौके ढूंढेंगे खरीदारी करने के। जैसे ही किसी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आता है, आप खरीदने की कोशिश करेंगे। और कल भी देखिए आप, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी ने तोड़ा है? न 18,350 के नीचे गए आप, 18,377 का लो बनाकर ही घूम गए, करेक्ट। और एक बार तो वहां से आपको अच्छी खासी 18,600 तक की रिकवरी भी मिली, फिर से एग्जिट करने का चांस भी मिला। कौन सा आपने बैंक निफ्टी में 39,350 का पहला सपोर्ट लेवल भी तोड़ा? जी नहीं, 39,400 से आप घूम गए और वापस से आपको 400 पॉइंट ऊपर भी मिले एग्जिट करने के लिए। सो मेरा पॉइंट सिंपल है, मार्केट के डायरेक्शन, मार्केट की गिरने या चढ़ने की गति और क्वांटम, इसको अंदाजा लगाने के बजाय आप अपनी पोजीशन पर फोकस करें। और अगर आपने अपनी पोजीशन वो फोकस कर ली, आपने लिमिट में कर ली। देखिए प्रॉब्लम होती कहां होती है दीप, कि 18,500 पर सबको भर भर के लेना है और 8,500 पर किसी को लेना नहीं है। वहां पर जहां भर कर लेना होता है वहां हम कम लेते हैं या नहीं लेते हैं, और जहां शायद नहीं लेना होता है या कम लेना होता है लिमिट में, वहां आप भर भर के लेते हैं। सो इसलिए मेरा पॉइंट सिंपल है कि आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन पर, अपनी इन्वेस्टमेंट पोजीशन पर फोकस करें, बजाय बाजार में क्या कुछ हो सकता है। बाजार में वो कुछ भी हो सकता है जो आप और हमारी इमेजिनेशन, सोच से विपरीत है, चाहे वो तेजी की तरफ हो चाहे मंदी की तरफ। तो इतने दिन, 7-8 दिन लगातार मंदी करने वालों को झटके देने के बाद अगर एक दिन बाजार ने तेजी करने वालों को झटका दे दिया तो उसमें गलत नहीं है, वो सही है। तो कल के सेशन में अगर आपके पैसे लगे हैं, अगर आपको नुकसान लगा है, कोई बात नहीं। नुकसान आपका वाकई में तब है जब कल के सेशन से आप और हम कुछ सीखे ना, राइट। सो अगर या तो मार्केट में आप हैं, या तो पैसा बनना चाहिए या एक्सपीरियंस आना चाहिए। तो अगर पैसा नहीं भी बना तो कल से कम ये एक्सपीरियंस ले, ये लर्निंग ले कि अगली बार इस तरह की कोई चीज हो जाए, जो होगी 100% होगी, आगे भी मार्केट इस तरह से बिहेव करेगा, तब हमें क्या तैयारी रखनी है, किस तरह से अपनी पोजीशंस को मैनेज करना है, ये आना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल सर।